तानाशाही नहीं सहेंगे, महिलाओं से तानाशाही नहीं सहेंगे, महिलाओं से तानाशाही नहीं सहेंगे, महिलाओं से बदतमीजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिला जनप्रतिनिधियों से बेईमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिला जनप्रतिनिधियों से बदतमीजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिला जनप्रतिनिधियों से बदतमीजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिला सीओ हाय 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 हाय, जिला सीओ हाय 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 हाय, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिला सीओ हाय 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 हाय, जिला सीओ हाय 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 हाय, अरे होश में आके बात करो, बात करो भाई, बात करो, अरे बात करो भाई, बात करो, बात करो भाई, बात करो, कमीशन करो, काम करो भाई, काम करो, मुर्दाबाद, 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 अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तरह से कार्य नहीं कर रही है। होश में आओ, 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 होश में आके काम करो, काम करो भाई, काम करो, होश में आके काम करो, काम करो भाई, काम करो, कोरबा भी आए, नहीं कोरबा में भी चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आगे बढ़ो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, साहब हाय 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 हाय, साहब हाय 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 हाय, साहब हाय 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 हाय, साहब परसेंटेज लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, साहब परसेंटेज लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भारत माता की जय, भारत वंदे मातरम, अरे 4 चवन्नी थाली में सीओ साहब नाली में, 4 चवन्नी थाली में सीओ साहब नाली में, 4 चवन्नी थाली में सीओ साहब नाली में, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिला सीओ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला सीओ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला सीओ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला सीओ साहब हाय 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 हाय, जिला सीओ साहब हाय 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 हाय, जिला सीओ साहब हाय 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 हाय। अध्यक्ष महोदय बताएंगे कितने लंबे पे बैठ गए आप? हम लोग की छोटी छोटी मांगे थी जिसकी वजह से हम लोग बैठे थे और हम लोग जिला पंचायत सीओ साहब को हम लोग यहाँ हॉल में बुलाए। करीबन हम लोग 3 घंटा से वेट कर रहे हैं कि सर 2 मिनट हमारा कुछ समस्या है, जिसके वजह से सारे सदस्य कुछ नाराज हैं, आक्रोशित हैं कि कम से कम आके एक बार उनका समाधान हो जाए। हम लोग विधिवत बुलाए, उनके ना आते तक हम लोगों ने सारे विभाग की जानकारी ली यहाँ जिला पंचायत में। उसके बाद जैसे पता चला कि वो इसमें आ रहे हैं, आए हैं, सदन से आए हैं, 2 मिनट के लिए भी नहीं आए और सीधा निकल गए। इसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं जिला पंचायत से। बैठक में शामिल नहीं हुए? कोई बैठक में कोई शामिल नहीं हुए जिला पंचायत, पूछा भी नहीं किया कि भाई आप लोग क्यों कर रहे हैं, कैसा है। जबकि हमारे जितने भी जिला पंचायत जो सदस्य आए हुए हैं सारे 40 से 50 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करके आए हैं, अपने अपने क्षेत्र के सुपरविजन का काम करते हैं और इनकी कुछ कुछ समस्या है जो लगातार 6 महीना साल भर से मामला आ रही थी। लेकिन हम लोग कई बार बात करने की कोशिश किए, जिला सीओ को हम लोग अपने चेंबर में बुलाए, उसके बावजूद भी वो नहीं पहुंचे। भाजपा सरकार में भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्यों की नहीं सुनी जा रही, क्या लगता है अफसरशाही हावी हो गए? अफसरशाही तो मैं नहीं बोल सकता कि हावी है, लेकिन हमारे जिला पंचायत सीओ हमारे ऊपर हावी है। ये आना नहीं चाहते क्योंकि हमारे साथ बैठना नहीं चाहते, पता नहीं इनकी क्या चीज की अकड़ है, मेरे समझ से परे है। परसेंटेज की बात आई है, बिल्कुल परसेंटेज की बात आई है, हर जगह होता है। जैसे हमारे अभी विनोद भाई का एक समस्या आया था, कई लोगों का कि कोठा कोटना के माध्यम से कुछ काम हो जाए, सारे जिला पंचायत सदस्य के अपने घर में थोड़ी बनाएंगे, अपने अपने ग्राम पंचायत में बनाएंगे। और इनके सामने हम लोग बोले थे कि भाई हमारा भी 5-6 जोड़ा जाए, लेकिन हमारे वो ठेकेदार बंधु बैठे हैं संदीप डिक्सेना जी,
उनका कहना है कि भैया ये पुराना काम है, नहीं है, और पता चलता है कि 1 महीना बाद दूसरे लोगों का काम उसी ग्राम पंचायत में हो रहा है। तो जिला पंचायत फिर क्यों है? हम लोग तो आज निर्णय लेंगे, या तो हमारा सारा काम हो, या अगर हमारा काम यदि नहीं होगा तो सारे जिला पंचायत सदस्य लोग इस्तीफा दे देंगे, अपने अपने घर में अपना अपना काम करेंगे। कमीशन लेने की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ना, तो नारेबाजी हो रही है। लेकिन कमीशन ही का तो बात करें, अध्यक्ष जी जो बदतमीजी करते महिलाओं के साथ तो नहीं मिलेगा। हम दोबारा जिला पंचायत सदन में दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है? कोई सदन में नहीं आएगा, ये सदन चला ले अपने हिसाब से, हम लोग दोबारा नहीं आएंगे। और दूसरा, यदि उसके बावजूद भी अगर 1 महीना तक कार्रवाई नहीं तो हम आके ताला लगाएंगे, क्योंकि सदन हमारा है, हमारे हिसाब से चलेगा सदन, सही, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखें। और दूसरा, मैं DMF शाखा में मैं एज मेंबर हूँ, सदस्य हूँ यहाँ का, अभी DMF का मेंबर, मैं उसको बहिष्कृत करूँ, मैं उसको अभी आपने ताला लगाने की बात की, तो आप ताला लगाने के बाद सदन कक्ष में कह रहे हैं कि पूरा जिला पंचायत, पूरा जिला, लेकिन हम लोग सब जिला पंचायत, चूंकि हम लोग सारे ग्रामीण एरिया के हैं, पंचायत शब्द जुड़ता है तो हम लोग सारे ग्रामीण एरिया हैं। हमारा हक या तो हम लड़ के लेते हैं या तो प्रेम से लेते हैं। प्रेम से हम लोगों ने लेने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। अभी हम लोग जिला पंचायत को कम से कम 3 घंटा हम लोग चेंबर में बैठे थे कि सर 1 मिनट 2 मिनट आ जाइए, बात कर लीजिए सर, कम से कम कुछ अपने सदस्यों को, और निकले हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं आए। तो ये तो एटीट्यूड वाला मामला है। और एक चीज बता दूं, लगातार मैं कोई पहली बार बन के नहीं आऊँ, लगातार 20-25 साल से बन के आऊँ। आज कम से कम 16 CO मेरे नीचे से गए हैं। 16 CO का व्यवहार सबको जानता हूँ, क्योंकि पहला CO मेरे लिए नहीं है। उसके बावजूद भी अगर वो मेरे को अगर नहीं लेते हैं तो फिर बड़ा दयनीय स्थिति है। IAS भी रहे हैं, यहाँ तक कि जो गुप्ता जी करके, जिनको दिखता नहीं था, जो ऐसे CO भी कलेक्टर साहब आए थे जो CO बन के, जिनको दिखता नहीं था, उनको मैं हाथ पकड़ के सदन में ले जाता था। इतना तक काम किया सदस्य रहते। अब इतने करने के बाद भी अगर वो लोग अगर हमको तवज्जो नहीं देंगे तो जिला पंचायत के सामान्य सभा में हम लोग तो दोबारा नहीं आएंगे, चाहे शासन जवाब ले चाहे मत ले। ऐसे भी दिन कट रहे हैं, कुछ बार हमारा काम हो रहा है, ऐसे भी कट रहा है, कट जाएगा 5 साल। और ये ऐसे अधिकारी जो सरकार को बदनाम करने के प्रयास कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं हम उनसे? किसी से कमीशन हम लोग मांग रहे हैं, कोई भी मेरे सदस्य किसी से कमीशन मांगा तो प्रूफ कर दीजिए। और वो क्या मांग रहे हैं प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो हम अभी दे देंगे, 2 सेकंड नहीं लगेगा। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, इसलिए हम लोग दोबारा सदन में नहीं आएंगे। और इस सदन में हम लोग 1 महीना तक का समय दे रहे हैं। 1 महीना तक यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमको अगर कन्विंस नहीं किया जाएगा, तो 1 महीने के बाद हम लोग ताला लगाना शुरू कर देंगे। 10 जून। जी बताएंगे कि बार नारा लगा जा रहे हैं कि महिलाओं से बदतमीजी बंद हो, किस तरह से बदतमीजी आप लोग? ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने कई बार जिला CO के पास जाके अपना समस्या बताया, क्योंकि हम बुलाते हैं तो वो तो आते नहीं हैं, और जब हम अपना समस्या लेके उनके पास जाते हैं तो हम अपना समस्या जो बताते हैं उनका, जैसे कि कमीशन खोरी की बात आई, तो उसको हमने उनके पास रखा, लेकिन उनका कहना कि हम आपके पास क्या सबूत है, आपके पास क्या सबूत है, ऐसा आप हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। भाई हम जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास गांव के लोग आते हैं, बताते हैं कि हमसे आवास में हो गया या कोई भी काम में तो पैसा मांगते हैं। तो हमने उस बात को उनको रखा कि भाई हमारे क्षेत्र के आदमी हैं, उनको समस्या हो रही है, कुछ तो पैसा उनको मिलता है, तो कम से कम सही से काम हो जाए। आप लोगों से कमीशन किसके द्वारा मांगा जाता है? जनपद से लेते हैं, जनपद में बोलते हैं कि ऊपर लेना है, तो ऊपर जनपद के ऊपर तो जिला ही पंचायत है, तो कहीं ना कहीं जिला CO का नाम है इसमें। ये है। अभी आप लोग ये शिकायत लेके CO के खिलाफ ही बैठे हैं, अभी भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो आगे आप इस बात को लेकर कहाँ तक जाएंगे? हम ऊपर तक जाएंगे, हम शासन प्रशासन तक जाएंगे। हमारा कहना कि अभी आज एक जिला पंचायत खरीद न्यास की बैठक है, हमने जिला CO सर को बोला कि सर ये DMF का फंड है, वो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत स्तर, जो हर क्षेत्र आज खनिज प्रभावित क्षेत्र है, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जो खनिज प्रभावित नहीं है। तो हमारा कहना कि हम उस गांव में जाते हैं, उस सड़क में चलते हैं, उस क्षेत्र में स्कूल को, आंगनबाड़ी को ये सब स्वीकृति दे रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र जिस सड़क में हम चलते हैं वो अभी तक बिना सड़क के है। अभी भी हमने इस बात को भी सर को रखा कि इतना सारा जो खनिज न्यास का पैसा है, तो हमने कहा कि केवल जनप्रतिनिधियों को भी इसमें कुछ हमको कार्य योजना जोड़ा जाए, ताकि हम क्षेत्र में अपने जो मूलभूत समस्या हैं वो हम अपने पूरा करवा सके। लेकिन जिला CO सर का कहना कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जबकि खनिज न्यास के जिला CO सचिव है,
तो ये हमने समस्या उनके पास रखी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और हर बार ऐसा है, एक बार नहीं, कई बार हम लोगों ने अपना बात रखा है उनके पास, लेकिन उनका सीधा सीधा एक शब्द में जवाब है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जिला खनिज न्यास के मेन कलेक्टर होते हैं, यहीं पे कलेक्टर साहब के ऑफिस है, आप लोगों ने अपनी समस्या उनके पास रखी? हमने ऐसा है, हम सदस्य हैं जिला पंचायत के, हमारे सचिव हैं जिला सीओ, तो हमने अपना समस्या पहले जिला सीओ को बताना, क्योंकि खनिज न्यास के सचिव भी वो हैं। हमारा कहना कि आप कलेक्टर सर के पास इसके बारे में बात रखिए, और कलेक्टर सर के पास गए भी थे हम ना, लेकिन कलेक्टर सर का कहना कि हम अगली बार से आप लोगों का वो बात रखेंगे, लेकिन हमने जिला सीओ सर को बोला, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा नकार दिया इसमें। ठीक है। रेणुका जी बताएंगे कि बार बार नारा लगा जा रहे हैं कि महिलाओं से बदतमीजी बंद हो, किस तरह से बदतमीजी आप लोग? ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने कई बार जिला सीओ के पास जाके अपना समस्या बताया, क्योंकि हम बुलाते हैं तो वो तो आते नहीं हैं, और जब हम अपना समस्या लेके उनके पास जाते हैं तो हम अपना समस्या जो बताते हैं उनका, जैसे कि कमीशन खोरी की बात आई, तो उसको हमने उनके पास रखा, लेकिन उनका कहना कि हम आपके पास क्या सबूत है, आपके पास क्या सबूत है, ऐसा आप हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। भाई हम जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, हमारे पास गांव के लोग आते हैं, बताते हैं कि हमसे आवास में हो गया या कोई भी काम में, तो पैसा मांगते हैं, तो हमने उस बात को उनको रखा कि भाई हमारे क्षेत्र के आदमी हैं, उनको समस्या हो रही है, कुछ तो पैसा उनको मिलता है, तो कम से कम सही से काम हो जाए। आप लोगों से कमीशन किसके द्वारा मांगा जाता है? जनपद से लेते हैं, जनपद में बोलते हैं कि ऊपर देना है, तो ऊपर जनपद के ऊपर तो जिला ही पंचायत है, तो कहीं ना कहीं जिला सीओ का ही नाम है इसमें। ये है। अभी आप लोग ये शिकायत लेके सीओ के खिलाफ ही बैठे हैं, अभी भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो आगे आप इस बात को लेकर कहाँ तक जाएंगे? हम ऊपर तक जाएंगे, हम शासन प्रशासन तक जाएंगे। हमारा कहना कि अभी आज एक जिला पंचायत खनिज न्यास की बैठक है, हमने जिला सीओ सर को बोला कि सर ये डीएमएफ का फंड है, वो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत स्तर, जो हर क्षेत्र आज खनिज प्रभावित क्षेत्र है, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जो खनिज प्रभावित नहीं है। तो हमारा कहना कि हम उस गांव में जाते हैं, उस सड़क में चलते हैं, उस क्षेत्र में स्कूल को, आंगनबाड़ी को ये सब स्वीकृति दे रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र जिस सड़क में हम चलते हैं वो अभी तक बिना सड़क के है। अभी भी हमने इस बात को भी सर को रखा कि इतना सारा जो खनिज न्यास का पैसा है, तो हमने कहा कि केवल जनप्रतिनिधियों को भी इसमें कुछ हमको कार्य योजना जोड़ा जाए, ताकि हम क्षेत्र में अपने जो मूलभूत समस्या है वो हम अपने पूरा करवा सके। लेकिन जिला सीओ सर का कहना कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जबकि खनिज न्यास के जिला सीओ सचिव है, तो ये हमने समस्या उनके पास रखी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और हर बार ऐसा है, एक बार नहीं, कई बार हम लोगों ने अपना बात रखा है उनके पास, लेकिन उनका सीधा सीधा एक शब्द में जवाब है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जिला खनिज न्यास के मेन कलेक्टर होते हैं, यहीं पे कलेक्टर साहब के ऑफिस है, आप लोगों ने अपनी समस्या उनके पास रखी? हमने ऐसा है, हम सदस्य हैं जिला पंचायत के, हमारे सचिव हैं जिला सीओ, तो हमने अपना समस्या पहले जिला सीओ को बताना, क्योंकि खनिज न्यास के सचिव भी वो हैं। हमारा कहना कि आप कलेक्टर सर के पास इसके बारे में बात रखिए, और कलेक्टर सर के पास गए भी थे हम ना, लेकिन कलेक्टर सर का कहना कि हम अगली बार से आप लोगों का वो बात रखेंगे, लेकिन हमने जिला सीओ सर को बोला, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा नकार दिया इसमें। ठीक है। अभी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सारी जिला पंचायत के सदस्यगण मौजूद थे। उनका आपस में जिला पंचायत सीओ के साथ में जम नहीं रहा है। जिला पंचायत सीओ का कहना नहीं मान रहा है, अपने मनमानी ढंग से काम कर रहा है, ऐसा जिला पंचायत के सदस्यों का कहना है। और कोई भी निर्माण काम होता है उसमें कमीशन खोरी की बात भी बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इस विषय में हम लोग कलेक्टर से, जिला पंचायत सीओ से भी बात करेंगे। उसमें भी बात नहीं बनेगा तो शासन से बात करेंगे, रास्ता नहीं दिखता है। एक महीने का अल्टीमेटम दिया है, अगर इनको नहीं हटाते हैं सीओ को तो यहाँ तालाबंदी कर देंगे। अभी उन लोग बोले हैं, मेरे पास भी बता रहे थे कि जब तक ये सीओ रहेगा तब तक कि हम जिला पंचायत के सामान्य सभा के बैठक के बहिर्गमन करेंगे। तो अभी हमने समझाया कि बातचीत करेंगे, अगर निराकरण हो जाता है तब ठीक है, नहीं होगा तो आप लोग आगे कितना गंभीर मसला लग रहा है मंत्री जी ये? नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है। हाँ, प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है, इसलिए गंभीर मामला है। भी जैसे बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पास सीओ कभी आज तक उसके चेंबर में नहीं आए हैं, ये तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। कोई भी
अध्यक्ष रहता है उसका एक तरह से सचिव होता है, सब जिला पंचायत का सीओ या नगर निगम के महापौर हो, उनका आयुक्त हो या नगर पंचायत नगर पालिका जितने भी जनपद हैं, और अध्यक्ष से अगर सीओ मिलने नहीं आता है गंभीर विषय। ये मान सकते हैं कि अधिकारी नेताओं पर हावी हो रहे हैं, अफसरशाही हावी है क्या? अफसरशाही हावी मान सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर अफसरशाही हावी तो नहीं है, बाकी जिला पंचायत अफसरशाही मंत्री जी अगर हावी नहीं है तो फिर नाराज क्यों है? फिर बता दीजिए थोड़ा सा। अगर अफसरशाही अगर हावी नहीं है तो करेंगे। अब मैंने पहले ही कहा कि ये तो गंभीर विषय है कि अगर सीओ अध्यक्ष से मिलने नहीं आता, उपाध्यक्ष से मिलने नहीं आता, क्या सीओ को हटाने के लिए आप आश्वासन करेंगे, ऊपर बात करेंगे सीएम साहब से? देखिए अभी त्वरित कार्रवाई हो रही है। हम लोग बातचीत अभी कलेक्टर से सीओ से करेंगे, अगर वो बात नहीं बनता है तो निश्चित तौर पर हटाने की कार्रवाई होगी। धन्यवाद। खुद प्रशासनिक अधिकारियों को सुना दिया गया है। जिला पंचायत सदस्य की जो है कुछ जो कार्य है जिसको लेकर के नाराजगी व्यक्त की है, उसमें आपसी सामंजस्य की जो स्थिति बन रही है दिख रही है। कुछ काम जो है स्वीकृति हो जाती है क्षेत्र पर, और जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके काम नहीं हो पाते और ठेकेदारों के काम स्वीकृत हो जाते हैं। इस बात को लेकर के जिला पंचायत सदस्य अधिकारी से नाराज नाखुश है। निश्चित रूप से बहुत संगति है, विडम्बना है कि जनप्रतिनिधि काम नहीं हो रहे हैं और जो छोटे जो ठेकेदार के काम हो रहे हैं या पीछे दरवाजे से जो है काम हो रहे हैं। मुझे लगता है तो कोरबा जिला जो हमारा इतना बड़ा औद्योगिक जिला है और इतनी बड़ी राशि है, तो यदि हम इसको ठीक सुचारू रूप से काम करें, कोरबा जिला प्रदेश में बेहतर जिला बन सकता है, प्रदेश से बेहतर जिला बना सकते हैं जिले को हम लोग। निश्चित रूप से हमको पूरा पारदर्शिता के साथ हमें काम करना पड़ेगा और कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं होने के कारण सदस्य की नाराजगी हुई है। पंचायतों में अवैध वसूली की बात आ रही है, ऊपर अधिकारी को देना पड़ता है। क्या लगता है आपके जनप्रतिनिधि हैं, क्या आप गाँव में दौरा करते होंगे, क्या दिखता है क्या ऐसा? प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जो भी विकास कार्य वसूली हो रहा है, अभी तक तो हम लोगों से नहीं मांगे। हमने जितना भी प्रस्ताव दिया है माननीय कलेक्टर महोदय को, सभी प्रस्ताव स्वीकृत किए, हमसे तो पैसा नहीं मांगे हैं। बाकी और लोगों से कह रहे हो नहीं पता है उनके बारे में, और हमसे नहीं मांग रहा। धरना पर बैठे थे, फिर मंत्री जी भी आपसे आए थे बात करने, क्या चर्चा हुआ और क्या निष्कर्ष निकला थोड़ा बता दीजिए। इसमें जो समस्त जो जिला पंचायत के जो हमारे मेंबर हैं उनके मौलिक अधिकारों के विषय में बात हुई है, और साथ में जो जिला पंचायत सीओ के द्वारा जो अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है उसके तहत इसके विषय में चर्चा की गई है कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते यदि हम लोग एक मेरे सचिव हैं वो हम लोग एक साथ एक चैम्बर में बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको बार बार आह्वान किया है कि सर एक बार सारे सदस्यों के साथ एक बार बैठ जाते हैं, 2 मिनट बात करते हैं। आज विगत 1 साल 1.5 साल होने जा रहा है हम लोग को, आज तक वो हमारे किसी भी सदन किसी चैम्बर में नहीं आए सामान्य सभा के अलावा। इसके विषय में हम लोग चर्चा करें। तो क्या अपने चैम्बर में नहीं बुलाते हैं सारे सदस्यों को बात करने? अगर आपके में नहीं है तो आप लोग उनके चैम्बर में जा सकते हैं क्या? हम लोग हमारे सारे मेंबर को 1-2 बार लेके भी गया हूँ, यदि कोई गंभीर विषय रहता है ना तो उनके चैम्बर में लेके गया हूँ। हाँ। लेकिन अब आप ही लोग बताइए, त्रिस्तरीय पंचायत में या लोकतंत्र में उनको आना चाहिए कि हमको जाना चाहिए? और हम लोग को ये भी लगा कि भाई चलिए मान लीजिए कि हमारे सदन में आने में झिझकते हैं तो हम लोग बैठक हाल में भी उनको बुलाए कि कम से कम बैठक हाल में सारे सदस्यों के बीच में आ जाए। उसमें भी आना नहीं चाहते। उनका कहना है कि जो कुछ चर्चा होगा सामान्य सभा में होगा, उसके बाद दूसरी चर्चा नहीं होगी। दूसरे जिलों में क्या व्यवस्था है? दूसरी जगह में सारे जिलों में अच्छी व्यवस्था है। मेरे 4-5 जिला पंचायत अध्यक्षों से संपर्क हुई, सारे जिला पंचायत अध्यक्ष के चैम्बर में आते हैं, बाकायदा उनका समाधान पहले होता है, सामान्य सभा के पहले एक आपस में चर्चा होती है, उसके बाद वो लोग सदन में जाते हैं। कमीशन को लेकर कुछ विवाद था कि कमीशन लेते हैं, मंत्री जी से चर्चा हुआ तो फिर क्या निर्णय हुआ? मंत्री जी को आप लोगों ने क्या क्या बताया, क्या गंभीर पहलू है? हम लोग अपनी वस्तु स्थिति को मंत्री महोदय जी को बता दिया है कि हम लोगों ने इसीलिए हम लोगों ने अपने आप को उग्र महसूस कराया क्योंकि हम लोग विगत 3-3.5 घंटा से यहाँ पर बैठे थे अंदर में, और हम लोग बाकायदा मेरे चैम्बर में ना बैठ करके हम लोग सामान्य सभा वाले चैम्बर में बैठे थे ताकि वहाँ उनको भी आने में कोई तकलीफ ना होकर। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आए हैं उसके बाद हमारी बड़प्पन देखिए कि हमारे 3 जिला पंचायत सदस्य उनको बुलाने गए कि सर 2 मिनट बैठ जाइए, सारा मामला क्लियर हो जाएगा।
उसके बावजूद भी मेरे पास समय नहीं, मैं डीएमएफ के बैठक में रहूँ करके वो निकल गए। इसके पहले भी आप लोग कलेक्टर साहब से मिलकर कुछ उनको ज्ञापन दिया था? हाँ, पूर्व कलेक्टर अजीत बसंत जी को भी हम लोगों ने बताया था कि सर वो इनका रवैया ऐसा है, थोड़ा हमारे समझ से परे है, हमारे जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं सारे नाराज हो रहे हैं। तो वो बीच में समझाइश कर दिए थे कि चलिए मैं समझा दूंगा करके। हम लोग को इतना बड़ा रूप होगा हम लोग को भी पता नहीं था, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि वो आ जाते तो सारा मामला यही खत्म होता था, सार्ट आउट हो जाता। वो नहीं आए ना, तब हमारी स्थिति खराब। अभी भी जैसे मंत्री जी आए आप लोग का, जब घटनाक्रम की जानकारी हुई, लेकिन सीओ साहब नहीं दिख रहे, चाहते तो वो आएंगे भी नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है। इतने हंगामे और विरोध के बाद कोई नहीं है, अफसर कोई नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। हावी है कि मंत्री और अध्यक्ष कोई मान नहीं भाई आया आते तो हम लोग को भी लगता कि चलो उनके सामने, जबकि मंत्री है महोदय हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, उनके साथ आ जाना चाहिए। उसी बहाने मेरे चैम्बर में तो आते, उसमें भी नहीं आए वो। ग्राउंड में किस तरह की शिकायतें हैं आप लोग पंचायतों के विकास कार्यों को लेकर, जो आप लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि रिश्वतखोरी का, कमीशनखोरी का? हाँ, पंचायत में क्या शिकायत है? सबसे पहले तो बता दूं भैया, हम लोग भी जितने जिला पंचायत सदस्य हैं 40 से 50 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करके आते हैं, और हम लोग की भी इच्छा रहती है कि हम लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में जाके कुछ छोटा मोटा काम अब करा सकें, चाहे वो मनरेगा के तहत हो या किसी भी कार्य के तहत हो। जब हम लोग आते हैं हमारा लिस्ट आ जाता है, नहीं आता है नहीं, लिस्ट हमारा आ जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो 1 महीना के बाद ठेकेदार का लिस्ट पहले चला जाता है और ठेकेदार करा के ले आते हैं, हम लोग को मिलता नहीं है काम। वो ठेकेदार से डायरेक्ट कमीशन जा रहा है, डायरेक्ट कमीशन जा रहा है। अच्छा, सामान्य सभा में एजेंडे में जो चर्चा होती है उस पर जो कार्रवाई होना चाहिए, उसकी प्रतिवेदन आप लोग को मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ, प्रतिवेदन तो मिलता है, हर महीने का प्रतिवेदन मिलता है। जैसे जैसे हम लोगों ने प्रश्न किया रहता है उसके हिसाब से प्रतिवेदन हमें प्राप्त हो जाता है। आप लोगों ने एक मांग की है कि अगर कार्रवाई नहीं होता है सीओ के खिलाफ तो जिला पंचायत में तालाबंदी कर देंगे, तो अभी मंत्री जी से क्या हुआ, अंततः फैसला क्या? अभी मैं माननीय मंत्री महोदय जी को बताया कि आप आए हैं ये सदन में, पहली बार आए हैं मंत्री महोदय, पहली बार हमारे सदन में आए। कायदा से सीओ जिला पंचायत को आना चाहिए उनके साथ में, वो तो नहीं आए। ये आप लोग को स्वयं दिख रहा है, ये मंत्री अकेले आके हम लोग से मिलके सारे लोग चले गए वो, लेकिन आके उनके साथ में तो रहना चाहिए कम से कम। मंत्री जी क्या आश्वासन? मंत्री जी बोले हैं कि अगर ऐसी रवाय रहेगा तो हटा देंगे। हंगामे कितने दिन का इंतजार है, कितने दिन का कमिटमेंट है मंत्री जी का? और वो सुशासन तिहार तक का, कि सुशासन तिहार को हाँ निपटने दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। आप लगभग 2 घंटे हंगामा किए, उस दौरान क्या सीओ साहब आए थे क्या? नहीं आए। तो फिर आप लोग फिर उठे कैसे धरना से, किसके बोलने पे? क्या चाहिए? आप लोग धरना पे बैठे थे? हम खाली सांकेतिक धरना किए हैं भैया। अच्छा। सांकेतिक धरना किए, हमारा चूंकि हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, हम सांकेतिक धरना किए हैं, ना कि हम किसी के आंगन में जाके वो अभद्र किए हैं, ना कुछ नहीं। जो हमारा क्षेत्राधिकार था उस आंगन के परिक्षेत्र में हम लोगों ने। अपनी सरकार में आप लोग थोड़ा छले जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो पा रही आप लोग की, आप ही सरकार में? नहीं, ऐसा नहीं है, छले तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा सीओ ही ऐसा है, तो छले नहीं जाना तो फिर सड़क पर बैठना क्यों पड़ जा रहा है? हम अपने चैम्बर में हैं भाई साहब, हम बाहर बैठे थे ना, ये स्थिति आ गया। अधिकारियों की चल रही है कि नहीं चल रही है आप लोगों के उस पर? हाँ, थोड़ा सा अफसरशाही तो है थोड़ा सा। ठीक है।